84 जन्म या 84 लाख योनियों का रहस्य। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हिंदुओं के लिए पुनर्जन्म कोई सिद्धांत नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा को नियंत्रित करने वाला एक दिव्य नियम है। सनातन धर्म और पुनर्जन्म का जन्म शायद एक ही समय में हुआ हो। ये सिद्धांत हिंदू धर्म ग्रंथों में गहराई से निहित है और इसे दुनिया भर के करोड़ों लोग मानते हैं। हजारों सालों से पुनर्जन्म का विचार मानवता को आकर्षित करता रहा है। केवल एक धार्मिक सिद्धांत से परे पुनर्जन्म सनातन धर्म या शाश्वत जीवन शैली का आधार है। आत्मा कई जन्मों से गुजरती है और स्वयं को शुद्ध करती है। मनुष्यात्मा सारे कल्प में अधिक से अधिक कुल 84 जन्म लेती है। वह 84 लाख योनियों में पुनर्जन्म नहीं लेती, जब तक कि वह मोक्ष या मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेती। पुनर्जन्म में विश्वास हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और गहन शिक्षाओं में से एक है। ये केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म में भी समान मान्यताएं हैं, जो आत्मा की यात्रा के अपने अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। आज की इस वीडियो में हम 84 जीवनों के रहस्य को उजागर करेंगे। प्राचीन ग्रंथों में कर्म के प्रभाव और मुक्ति के मार्ग की खोज करेंगे। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म के प्राचीन इतिहास को जानेंगे। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का विचार उतना ही पुराना है जितना ये धर्म स्वयं, और यह वैदिक परंपराओं में गहराई से जुड़ा हुआ है। वेद, विशेष रूप से ऋग्वेद, आत्मा की शाश्वत यात्रा का सबसे पुराना संदर्भ माना जाता है। उपनिषद, जो वेदों के अंतिम भाग के रूप में जाने जाते हैं, पुनर्जन्म की अवधारणा में और गहराई से उतरते हैं और दार्शनिक ढांचे प्रदान करते हैं, जो बताते हैं कि आत्मा एक जीवन से दूसरे जीवन में कैसे स्थानांतरित होती है। भगवत गीता हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है, जो पुनर्जन्म पर विस्तृत प्रकाश डालता है। एक महत्वपूर्ण क्षण में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम और मैं कई जन्मों से गुजरे हैं। तुम उन्हें याद नहीं करते, परंतु मैं याद करता हूँ। यह उदाहरण ये दर्शाता है कि जहाँ अधिकांश मनुष्य अपने पिछले जीवन को भूल जाते हैं, वहीं कुछ दिव्य नर जैसे कृष्ण अपनी सभी पुनर्जन्म की स्मृति रखते हैं। वह जो पिछले जीवनों को याद करता है। यह अवधारणा केवल दिव्य आकृतियों तक सीमित नहीं है। इतिहास में ऐसे व्यक्ति भी हुए हैं जो अपने पूर्व जन्म की स्मृतियों को आश्चर्यजनक सटीकता से याद कर सकते थे। ये दुर्लभ आत्माएं ये प्रमाण प्रस्तुत करती हैं कि पुनर्जन्म केवल एक रहस्यमय विश्वास नहीं है, बल्कि एक सजीव वास्तविकता है। हिंदू धर्म अपने कई पौराणिक कथाओं के माध्यम से पुनर्जन्म के उदाहरण भी प्रदान करता है। महाभारत के भीष्म की कहानियों से, जिन्हें अपनी मृत्यु का समय चुनने का वरदान मिला था, रामायण के भगवान राम और उनके कई अवतारों तक ये कहानियाँ आत्मा की शाश्वत और परिवर्तनशील यात्रा की पुष्टि करती हैं। कर्म केवल एक नैतिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाला एक लौकिक नियम है। भगवत गीता समझाती है कि हर क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है। ये प्रतिक्रिया या कर्मफल आत्मा के विभिन्न जन्मों के साथ चलता है और उसके भविष्य के जीवन को आकार देता है। हिंदू दर्शन के अनुसार हर विचार, शब्द और क्रिया आत्मा पर एक छाप छोड़ते हैं। इन कार्यों के परिणाम हमारे अगले जीवन की परिस्थितियों को निर्धारित करते हैं। यदि किसी के कार्य पुण्य होते हैं तो वे चक्र में ऊपर उठते हैं, शायद एक उच्चतर लोक या अधिक जागरूक प्राणी के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक कार्य एक निम्न जन्म की ओर ले जा सकते हैं। यहाँ तक कि एक पशु या कीट के रूप में भी कर्म ऋण की अवधारणा पुनर्जन्म के सिद्धांत में केंद्र है। हिंदू मानते हैं कि प्रत्येक जन्म आत्मा के लिए इस ऋण को चुकाने या और अधिक जोड़ने का एक अवसर होता है। एक व्यक्ति जो कठिनाइयों से भरा जीवन जीता है, वह अपने पिछले जन्मों के नकारात्मक कर्म का निवारण कर सकता है, जबकि एक समृद्ध जीवन का अनुभव करने वाला व्यक्ति अपने पिछले अच्छे कर्मों का फल भोग सकता है। कर्म का नियम पूर्ण और निष्पक्ष है। मानव न्याय प्रणाली के विपरीत कर्म पक्षपाती नहीं होता। ये बस आत्मा के साथ चलता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि हर क्रिया का उसका उचित परिणाम मिले। 84 लाख योनियां उन 84 जीवन रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं।
जिनमें आत्मा पुनर्जन्म ले सकती है। ये जीव रूपों की विशाल श्रृंखला पौधों और जानवरों से लेकर मनुष्यों और दिव्य जीव तक फैली हुई है। ग्रंथ इन जीवन रूपों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित करते हैं। जलीय प्राणी, जलचर 9 लाख प्रजातियां, जिसमें मछलियां और मोलस्का है। पक्षीराज 10 लाख प्रजातियां, जानवर पशु 30 लाख प्रजातियां, जिसमें स्तनधारी शामिल हैं। दोनों जंगली और पालतू, मनुष्य और दिव्य रूप, मनुष्य और देव 4 लाख प्रजातियां, जो उच्चतम चेतना अवस्था का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह अवधारणा जो पुराणों में गहराई से निहित है, इस बात पर जोर देती है कि आत्मा इन सभी जीवन रूपों से गुजर सकती है, जो उसके संचित कर्मों के आधार पर निरंतर विकसित होती रहती है। एक आत्मा जो जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसी हुई है, एक निम्न जीवन रूप जैसे एक कीट या पौधे से शुरू हो सकती है और धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक प्रगति के आधार पर अधिक जटिल रूपों से गुजर सकती है। लोक अस्तित्व के विभिन्न स्तर हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में लोगों की अवधारणा मिलती है, जो आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा को समझने में महत्वपूर्ण है। जब आत्मा भौतिक शरीर को छोड़ती है, तो सूक्ष्म शरीर इन लोकों की यात्रा करता है, जिसे आत्मा के संचित कर्म द्वारा निर्देशित किया जाता है। 7 उच्च लोक और 7 निम्न लोक होते हैं, जो क्रमशः आध्यात्मिक या भौतिक अस्तित्व के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपनिषद के अनुसार उच्च लोकों में शामिल है ब्रह्मलोक, सबसे उच्चतम लोक, जहां आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है। इंद्र लोक देवताओं का लोक, वरुण लोक ब्रह्मांडी जल का लोक। इसके विपरीत निम्न लोक जैसे पाताल लोक और रसाताल लोक पीड़ा के स्थान है, जहां नकारात्मक कर्मों से बोझिल आत्माएं अपने कर्मों के परिणामों को भोगती है। ये लोक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक आयाम है। आत्माएं इन लोकों में जीवन के बीच निवास करती हैं, जहां वे अपने कर्मफल के आधार पर आनंद या पीड़ा का अनुभव करती हैं। आत्मा पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने से पहले इन लोकों में समय बिता सकती है, जिससे उसकी यात्रा मोक्ष की ओर आगे बढ़ती है। हिंदू धार्मिक प्रथाओं का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना है, ताकि वो उच्च लोकों में आरोही हो सके और अंततः परमात्मा में विलीन हो सके। हिंदू धर्म ग्रंथ सिखाते हैं कि जब तक इच्छाएं बनी रहती हैं, आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र में बनी रहती है। जब कोई व्यक्ति मरता है, तो उसका भौतिक शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन उसकी सूक्ष्म देह इन इच्छाओं को अगले जीवन तक ले जाती है। यह अधूरी इच्छाएं चाहे भौतिक हो या भावनात्मक, आत्मा को एक और अवतार में वापस खींच लाती है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा, आत्मा अपनी इच्छाओं को पूरा करने की तलाश में है और ये तब तक भौतिक संसार में वापस आती रहेगी जब तक सभी इच्छाएं समाप्त नहीं हो जाती। ये हमें इस अंतिम प्रश्न की ओर ले जाता है कि हम पुनर्जन्म क्यों लेते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार हम अपनी शेष इच्छाओं को पूरा करने, कर्म के पाठ को सीखने और आध्यात्मिक रूप से विकसित होने के लिए पुनर्जन्म लेते हैं। मुक्ति का मार्ग इन इच्छाओं को वैराग्य और आध्यात्मिक अनुशासन के मार्ग से दूर करने में निहित है। आधुनिक विज्ञान जैविक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि हिंदू धर्म आध्यात्मिक विकास पर जोर देता है। प्रत्येक जीवन रूप छोटे से छोटे कीट से लेकर सबसे उच्चतम देवता तक आध्यात्मिक प्रगति के एक अलग चरण का प्रतिनिधित्व करता है। अष्टांग योग के संस्थापक महर्षि पतंजलि बताते हैं, पुनर्जन्म की प्रक्रिया के माध्यम से एक प्रजाति से दूसरी में परिवर्तन को संदर्भित करता है। यह विचार यह संकेत देता है कि आध्यात्मिक प्रगति जैविक विकास को प्रभावित करती है। जैसे जैसे आत्मा स्वयं को शुद्ध करती है, वह उच्चतर जीवन रूपों में जाती है। दोनों आध्यात्मिक और भौतिक रूप से विकसित होती है। यह विकास ये भी समझाता है कि मोक्ष प्राप्त करने वाली अधिक आत्माओं के बावजूद मनुष्यों की संख्या बढ़ती क्यों जा रही है। जैसे आत्माएं जीवन रूपों से मानव रूपों में विकसित होती हैं, वे अपने भीतर दिव्य चिंगारी लेकर आती हैं, जो सभी प्राणियों में भगवान की सर्वव्यापकता पर और जोर देती है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म के बारे में रोचक तथ्य, पुनर्जन्म वास्तव में कैसे होता है, ये जानने के लिए आपको पुनर्जन्म के बारे में ये 7 रोचक तथ्य जानने चाहिए। 1. अधूरी इच्छाओं की स्थिति में पुनर्जन्म। यदि
कोई व्यक्ति कई अधूरी इच्छाओं के साथ मरता है तो आत्मा भूत का रूप धारण कर लेती है। यह आत्मा तब तक आध्यात्मिक और भौतिक संसार के बीच घूमती रहती है जब तक कि इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। 2. मृतक के सिर पर मारना, क्योंकि आत्मा अमर होती है। हिंदू रीति रिवाजों में माना जाता है कि आत्मा को शरीर की यादों से मुक्त करने की आवश्यकता होती है। मृत्यु संस्कार करते समय हिंदू लोग मृत शरीर के सिर पर जोर से प्रहार करते हैं ताकि जीवन की यादें उसके चेतन से धुल जाए और फिर पुनर्जन्म में कोई प्रभाव ना पड़े। यादें अभी भी संग्रहित होती हैं, भले ही यादें भूल जाती हैं, वे अवचेतन में संग्रहित रहती हैं। हिंदू ऋषियों का मानना है कि अवचेतन मन में पृथ्वी के विकास के समय से सभी स्मृतियां होती हैं, लेकिन हमारी अपवित्र आत्माओं के कारण हम ब्रह्म के साथ पूरी तरह से पुनः जुड़ने में असमर्थ रहे हैं। केवल कुछ ही लोग ध्यान और साधना के माध्यम से इसे कर पाते हैं। कहा जाता है कि कुछ लोग अपने पिछले जीवन को ध्यान के माध्यम से याद कर सकते हैं। 3. सिर्फ बिल्लियां ही साथ जीवन नहीं जीती, सभी जीवों के साथ जीवन होते हैं। इसे हिंदू धर्म में 7 जन्म कहा जाता है। इन 7 जीवनों तक जीव बार बार पुनर्जन्म लेते रहते हैं, जिसके बाद आत्मा मुक्ति प्राप्त करती है। 4. पुनर्जन्म का प्राकृतिक चक्र जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब आत्मा शरीर का रूप धारण करती है और यदि अहंकार व्यक्ति पर हावी हो जाता है तो यह आत्मा को अशुद्ध बना देता है, लेकिन मृत्यु केवल शरीर को नष्ट करती है। आत्मा अशुद्ध रहती है और फिर एक और शरीर धारण करती है। इसलिए हिंदू मानते हैं कि आज जो भी हमारे पास है वह हमारे पिछले जीवन का परिणाम है। पुनर्जन्म तात्कालिक नहीं होता। आत्मा जैसे ही पुराने शरीर को छोड़ती है वह तुरंत दूसरा शरीर नहीं धारण करती। यह नया रूप खोजने में सालों या यहाँ तक कि दशकों का समय ले सकता है, जो आत्मा के कर्म पर आधारित होता है। 5. हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि हम सभी के पास तीसरी आंख होती है, लेकिन हम उसे खोलने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। इसके कारण हम अपने कर्म को नहीं देख पाए हैं। तीसरी आंख ज्ञान की आंख है और हम केवल साधना या ध्यान के माध्यम से इसे खोल सकते हैं और अपनी आत्मा को आध्यात्मिक संसार में उठा सकते हैं। इसी तरह गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। 6. पापों का प्रायश्चित होना आवश्यक है। यदि पापों का प्रायश्चित नहीं किया जाता तो मनुष्यों का जन्म विकलांगता के साथ होता है। जो पाप प्रायश्चित नहीं किए जाते वे व्यक्ति को नरक की ओर ले जाते हैं और फिर उसे विभिन्न पुनर्जन्म में जाना पड़ता है। जो पापी प्रायश्चित नहीं करते उन्हें पहले नरक में जाना होगा और फिर पशुओं के रूप में और उसके बाद मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म लेना होगा। पापों का प्रायश्चित होना जरूरी है। अगर पापों का प्रायश्चित नहीं किया गया तो मानव को विकलांगता के साथ जन्म लेना पड़ सकता है। जो पाप प्रायश्चित नहीं किए गए वे व्यक्ति को नरक में ले जाते हैं और फिर वह कई पुनर्जन्म धारण करता है। जो पापी प्रायश्चित नहीं करते उन्हें नरक में जाना पड़ता है और फिर जानवरों के रूप में जन्म लेना पड़ता है और फिर मानव रूप में। 7. जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का शाश्वत रहस्य। पुनर्जन्म केवल एक रहस्यमय विश्वास नहीं है, ये सनातन धर्म शाश्वत मार्ग की नींव है। जीवन और मृत्यु के चक्रों के माध्यम से आत्मा विकसित होती है और अपने अंतिम लक्ष्य मुक्ति की ओर बढ़ती है। पुनर्जन्म का सिद्धांत हमें सिखाता है कि जीवन एक बार की घटना नहीं है, बल्कि एक निरंतर यात्रा है जो कर्म द्वारा संचालित होती है, इच्छाओं द्वारा आकार ली जाती है और दिव्य नियमों द्वारा नियंत्रित होती है। इससे हम समझते हैं कि हमारी कर्म, विचार और इच्छाओं के दूरगामी परिणाम होते हैं। आत्मा की यात्रा हमें याद दिलाती है कि हर जीवन एक अवसर है, कुछ सीखने के लिए, बढ़ने के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की ओर बढ़ने के लिए। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद।